अस्सलामुअलैकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जी मैम, लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, किसको याद है? बेसिस एंड मैम डायमेंशन। बेसिस डॉट। तो मैंने थोड़ा सा वर्क भी आपको दिया था करने के लिए, किया है किसी ने या नहीं? मैम किया था, उसमें एक डिमेंशंस की नहीं समझ आई कि डिमेंशन कैसे पता चलती है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में समझ नहीं आई। डायमेंशन कैसे पता चलती है? सॉल्व किया उसे? जी मैम। सॉल्व किया क्वेश्चन को या नहीं किया? जी मैम किए थे क्वेश्चंस। लेक्चर के बाद जहाँ से आपने सॉल्व किया, स्टॉप किया हुआ है, डायमेंशन की समझ नहीं आई, वहां से मुझे पिक्चर लेके ना उसके मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्या अभी कर सकते हैं तो भी कर दो। माइक बंद कर दें, आप लोगों के माइक में बहुत शोर आ रहा है। अच्छा मैम जी, एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं हमारे, मैम जो हमने बेसिस फाइंड किए थे ना, बेसिस में आगे वेक्टर्स फाइंड किए थे, वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मस्ट है कि वो होने चाहिए? बेसिस में जो डायमेंशन फाइंड की थी उसकी बात करें, मुझे आपको क्वेश्चन की यस समझ मैम। नहीं आई। लीनियरली इंडिपेंडेंट होना उनका मस्ट नहीं है, स्पैनिंग होना उनका लाजमी है कि एक दूसरे के स्पैन में वो लिखी जा सके। ओके मैम, ठीक है। मैम जी स्पेलिंग को एक बार थोड़ा सा बता दें। स्पैनिंग मैंने 2 दफा बताया है, लास्ट टाइम भी बताया था और जो पहले लेक्चर किया था जिसमें कंबाइंड फंक्शन था और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मेंशन करना था, वहां पे मैंने बताया था। दोबारा से बता देती हूँ, कोई ऐसा सेट जैसे हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, किसी भी एक सेट को दूसरे सेट वो सॉरी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। पूरा एक सेट, किसी भी सेट के अंदर में पूरा एक सेट जो है वो बाकी तमाम सेट्स के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। बेसिस और स्पैनिंग में डिफरेंस नहीं आता। जो जनरेट हो रहा होता है सेट बाकी अदर सेट्स के अकॉर्डिंग, वो हमारा स्पैनिंग सेट कहलाता है। तो जिसे हम दूसरे स्पैनिंग के अकॉर्डिंग स्पैन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ये भी स्पैनिंग भी ऐसी है कि एक वेक्टर को दूसरे स्पैनिंग, लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट जो है वो डिफाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन आगे जाके जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कंडीशन बनाता है, लेकिन इसके अंदर रिजल्टेंट के तौर पे हमारा फर्दर जो है वो दोबारा से वही वाला सेट वापस आ जाता है वेक्टर के फॉर्म में। बुक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई तुमको याद है किसी को या नहीं? बुक्स मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। मैम ये वाली नहीं। मैं कर देती हूँ, लेक्चर के बाद जो है वो फॉर्म कर दूंगी। ये हमारी बुक है आज, सर्वे ऑफ ज्योमेट्री, आउटलाइन के ऊपर भी यही बुक दी हुई है। इसका मैम रिवाइज ये एडिशन लेक्चर, है। जी जी मैम जी ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए हो तो मिल सकती है? सकती है। आपके साथ मेरी क्लास अब कब है? जी वेडनेसडे में है या थर्सडे में? वेडनेसडे में आई थिंक सो। यस मैम। सी यार मुझे कल याद करवा दें या आज ही शाम तक मुझे याद करवा दें, मैं सारी की सारी जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी रिकॉर्डिंग के लिंक, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। बुक भी मैं सेंड कर दूंगी। एक ये बुक है, एक दूसरी और बुक है, उसके ऊपर से हमने पढ़ना है।
बुक की पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये सर्वे ऑफ ज्योमेट्री है, बुक है, हॉवर्ड एव्स की है। ये नेट पे भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन नेट पे इसका जो एडिशन है वो ओल्ड एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन नहीं है, इसके अंदर चेंजिंग है। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी बेसिस हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में, लेकिन फर्स्ट वाला इंक्लूड नहीं है, हमारे सेकंड में इंक्लूड है। सेकंड के अकॉर्डिंग ही मैं इसको यहाँ से आगे तक लेके चलूंगी। स्क्रीन मैंने शेयर की है। ज्योमेट्री आप लोगों ने सबसे पहले ज्योमेट्री का वर्ड जो था मैथ्स में कब सुना था या कब पढ़ा था? फाइव क्लास में तकरीबन। वो पुरानी बात है, 2-3 क्लास में। 2-3 क्लास में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या पढ़ाया जाता है? पता नहीं, लफ्ज सुना था शेप मैंने, डायग्राम्स शेप वगैरह, शेप्स वगैरह, वो बनाते ट्रायंगल, थे। सर्कल, स्क्वायर, ये चीजें। और ज्योमेट्री का सॉर्ट जो पढ़ा था वो कौन सी क्लास में था? तो आइडिया है या नहीं है? जी मैम। ज्योमेट्री का जो सही वर्ड था, जैसे ये दो पार्ट्स है, जियो और मैट्री, ये दो डिफरेंट मैट्रिक। वर्ड्स के साथ होता है। ये 9 क्लास में है। 9 क्लास में से डिटेल से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइन कॉस हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं साइन कॉस वगैरह एंगल्स के फॉर्म में, और पाइथागोरस थ्योरम है। ये सारा का सारा 9 क्लास से बेसिक इससे स्टार्ट होती है। यस मैम, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है इसमें ही ये डिफाइन किया जाता है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो लीनियर पॉइंट्स हैं, लीनियर फंक्शन के साथ पॉइंट्स डिफाइन करने हैं हमने। सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक रिव्यू किया हुआ है कि ज्योमेट्री बेसिकली कब स्टार्ट हुई थी या किसने इसका वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, और फर्दर ये कहाँ से अब तक इसके अंदर कौन सी चेंजेस आई हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें सबसे बेसिक जो है, इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। द पीरियड फॉलो द यूरोपियन रेजियन, इरेजन का वर्ड है, एंड रनिंग इनटू प्रेजेंट टाइम इज नाउन इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एज द मॉडर्न एरा। यूरोपियन से, यूरोपियन का जब सेकंड वाला एरिया स्टार्ट हुआ था, यानी इनकी जो न्यू जनरेशन स्टार्ट हुई थी, ये यूनेसिया जो है, ये न्यू जनरेशन का नेम है। उन्होंने ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री जो थी उसको दोबारा से रीड आउट किया था, दोबारा से उसको जनरेट किया था अपनी वर्डिंग के फॉर्म में। वहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने डिफरेंट शेप्स को डिफाइन किया था, जो बेसिक शेप थी। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बेसिक शेप्स के अंदर डिफाइन होती हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, इस फॉर्म में थी। उन्होंने सर्कल एंड रेक्टेंगल की फॉर्म के अंदर रेक्टेंगुलर फिगर जो थी उनको नेम दिया था इक्लियोइड एलिमेंट्स का। जैसे इक्लियोइड ज्योमेट्री है, इक्लियोइड एलिमेंट्स का नेम दिया था। उन एलिमेंट्स को आगे फर्दर जो था वो सिमन ने रीड आउट किया 1906 के अंदर। उसको उसने नेम दिया था एलिमेंट्री ज्योमेट्री का। एलिमेंट्री ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 19th सेंचुरी के अंदर ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई थी। फर्दर उसे बहुत सारे नेम्स दिए गए थे, उसके थाउजेंड्स के करीब जाके पेपर जो है वो पब्लिश हुए थे। नेम उनके डिफरेंट थे, डिफरेंट वर्क था, लेकिन बेसिक उनकी सिर्फ यही थी कि पॉइंट्स को किस तरह एसोसिएट करके एक दूसरे के साथ डिफाइन करके फर्दर हम शेप्स को डिफाइन करते हैं, और किस टाइप के मटेरियल्स के अकॉर्डिंग शेप्स को डिफाइन किया जाता है, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, लाइंस के अकॉर्डिंग, सर्कल के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग थी सारी की सारी। मैनी ऑफ द स्पेशल पॉइंट्स, लाइन, सर्कल, पॉइंट्स, ये सारे के सारे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट हुए थे, वहाँ पे उनके नेम डिफाइन हुए थे। उसके बाद जो थी वो बेसिक जो ज्योमेट्री थी उससे डिफाइन करके उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री का नेम दिया था। इसके अंदर बहुत सारे नेम्स हैं, यहाँ पे नेम मेंशन भी किए हुए हैं। जितने भी सारे यूरोपियन मैथमेटिशियंस थे बेसिक, उन सबके यहाँ पे नेम है जिन्होंने ज्योमेट्री के अंदर डिफाइन की थी। सिर्फ मैंने रिव्यू किया है थोड़ा सा, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसका रिव्यू जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है, यहाँ पे हमने मॉडर्न एलिमेंट्री ज्योमेट्री जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो है पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अकॉर्डिंग क्लिनियर पॉइंट्स हैं। क्लिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स क्लिनियर कब होते हैं, पहले कोई आइडिया है इससे रिलेटेड? क्लिनियर पॉइंट्स का वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने, 9th में भी करवाया जाता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चाहिए।
ज्योमेट्री उससे पहले वेक्टर, वेक्टर के अंदर की बेसिक है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मैम, दैट पॉइंट्स दैट लाई ऑन सेम लाइन। बिल्कुल सेम लाइन पे लाई करते हैं जी। 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी क्या फॉर्म होगी? तीन पॉइंट लिनियर कब होंगे? तीन पॉइंट्स या वो मैम सेम लाइन पे लाई करेंगे। बिल्कुल सेम लाइन पे लाई करेंगे। जैसे 2 लाई करते हैं तो वो क्लिनियर है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्लिनियर होंगे, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। नॉन क्लिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स क्या होगी? और मैम दो से ज्यादा पॉइंट्स डिफरेंट लाइन पे लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, एक लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो क्लिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट लाइंस पे आ जाए या उसके अलावा पॉइंट सेपरेट हो जाए, लाइन पे नहीं हो, कहीं पर भी किसी भी एरिया के अंदर हो सकते हैं हमारे स्पेस के अंदर, वो तमाम पॉइंट्स जो है वो फिर क्लिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। सिर्फ एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट जो हमारे पास डिफाइन होंगे वो क्लिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। डेफिनेशन नोटेशंस है यहाँ पे, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स है इसलिए मैं बेसिक से ही इसको डिफाइन करूंगी। डेफिनेशन नोटेशन, समटाइम्स वी शैल चूज वन डायरेक्शन along a given straight line as a positive direction। सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन किए कि हम समटाइम पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन की जो कंडीशन है उसको किस तरह डील करते हैं। वेक्टर के अंदर आई डॉट जे या सिंपल आई डॉट आई, इसका क्या आंसर होता है? आई डॉट आई मैम 1, वन क्यों होता है? क्योंकि सेम क्योंकि वेक्टर्स की आई दोनों सेम। 0 होगा और पॉज 0 1 होगा और बिल्कुल आई और आई सेम यूनिट नेगेटिव। वेक्टर जो है उसकी वजह से हमारे पास सेम की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉट जो है वो सेम निकले। आई डॉट जे किसके इक्वल आता है? 0। और जीरो क्यों होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं आई और जे आपस में वेक्टर्स। बिल्कुल परपेंडिकुलर तो नहीं, इस वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट आता है। अब डायरेक्शंस है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर्स अगर हम वेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी अगर 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, ओरिजिन से ए और बी के फॉर्म में पॉइंट्स ले रही हूँ, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी। अब डायरेक्शन जो है मैं वेक्टर की अगर ऑपोजिट कर लेती हूँ तो वेक्टर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वेक्टर जो है कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव, यानी कि माइनस का साइन लगाते हैं जो कि उसकी डिनोट करता है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को। तो यहाँ पे सारी कोई डायरेक्शन ही है, उसके बाद जो है पॉइंट्स हैं। सम टाइम्स वी शैल चूज एन one direction along a given straight line as the positive direction and the other direction as the negative direction। एक डायरेक्शन के अंदर हम पॉइंट्स को ले रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम अगर उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट कर लेते हैं कहता है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। A segment AB on the line will then be considered positive or negative according to the direction। अब हम खुद से ए बी कोई सी भी लाइन्स हैं उसके ऊपर पॉइंट्स हैं उसके सेगमेंट्स को खुद से कहता है चूज आउट करते हैं कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव चूज कर लेते हैं, उसके ऑपोजिट जो है वो फिर नेगेटिव डायरेक्शन चूज करते हैं। फ्रॉम ए टू बी इज द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ये ए से बी और बी से ए जो है वो डायरेक्शन जो हम चूज करते हैं वो डिपेंड करते हैं हम पे कि हम कौन से पॉजिटिव ले रहे हैं कौन से नेगेटिव ले रहे हैं। एंड द सिंबल ए बी in contrast to AB will be used to denote the resulting sign distance from the point। किसी भी पॉइंट से जो है उनका डिस्टेंस जो है वो ए से बी की फॉर्म में अगर ले रहे हैं बी से एक ले रहे हैं, तो अगर हम ए से बी की फॉर्म ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए टू बी और हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। सच ए सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड अ सेंस, इसको हम सेंस बोलते हैं। ये एक डायरेक्शन है सेगमेंट की, तो ए टू बी जो है वो सेंस बोला जाता है और डायरेक्शन भी बोला जाता है इसको, और डायरेक्टिव भी बोलते हैं इसको, सेगमेंट भी बोलते हैं। इसके 3 नेम्स हैं, इन तीनों नेम्स में से किसी एक को भी डिफाइन आउट किया जाता है।
इसमें पॉइंट जो है ए से इनिशियल पॉइंट है और बी जो है एंडिंग पॉइंट है उसका, उसको सेगमेंट बोला जाता है। इस कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, बी जो है इसका टर्मिनल पॉइंट है। ए से बी को लाइन ड्रा की है, ए पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, बी जो है उसका सेगमेंट पॉइंट है, उसको हम टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। द फैक्ट दैट ए बी एंड बी ए आर इक्वल, ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे लेकिन कहता है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए माइनस का साइन लगाते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सेम ट्रेवल है, लेकिन जब डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो साइन डिफरेंस का होता है माइनस का। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, और बाय द इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन के इक्वेशन दोनों इक्वल टू जीरो आएंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, दोनों जो है वो इक्वल जीरो आएंगे। अब ए एंड ए सेम पॉइंट पे स्टैंड होते हुए हम उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सेगमेंट चेक करना चाहें तो किसके इक्वल आता है, कहते हैं जीरो पे। ऑफकोर्स जीरो के इक्वल आएगा, एक ही पॉइंट पे हम वहीं पे स्टॉप होके हम उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कहते हैं हमने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमने सेगमेंट चेक करना है, तो हम वहीं पे स्टॉप है तो हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है, वो इक्वल टू जीरो आएगा। आगे कोलिनियर की डेफिनेशन है, पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर, जो कि आपने पहले भी क्लास में डिफाइन किया कि एक ही लाइन पे लाई करते हुए पॉइंट जो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। वो जरूरी नहीं है दो पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स जो है एक लाइन पर लाई करें तो सारे के सारे भी कोलिनियर पॉइंट्स करेंगे। A set of collinear points is said to be constitute a range of points, and the straight line on which they lie is called the base of the range. A range which consists of all the points of its base is called a complete range. Set of collinear points is said to be constitute of range of a point. जितनी भी हमने पॉइंट्स लिए हैं वो हमारी रेंज जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई करी है, तमाम कोलिनियर पॉइंट्स की वो रेंज कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर लाई करे है वो बेस ऑफ द रेंज कहलाएगी। अ रेंज विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस बेस कंप्लीट रेंज कहलाएगी, जितने भी पॉइंट्स लाई पे लाई करेंगे उसकी कंप्लीट रेंज कहलाएगी। वी आर नाउ टू इन ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर भी हम इसको डील करेंगे, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग भी डील करेंगे। थ्योरम्स में है सबसे पहले हमारे पास इफ ए बी सी आर एनी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स then AB plus BC plus CA is equal to 0। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। AB plus BA plus CA, यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया कि AB plus C आर थ्री पॉइंट्स हैं और कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इनकी डायरेक्शन नहीं दी हुई कि AB इनिशियल और एंडिंग टर्मिनल पॉइंट्स हैं और C सेंटर में, या AC एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है B सेंटर में, या बी पहले आता है ए बाद में आता है, ऐसा कोई भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, डील नहीं किया कि कौन सी कंडीशन है। जस्ट कोलिनियर्स डिफाइन किए हुए हैं और फर्दर डिफाइन कर दिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि इक्वल टू आता है 0। अब अगर यहाँ से देखते हैं जो हमें चीज डिफाइन करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आपको कि पॉइंट किस टाइप के हमने लेने हैं। कौन सा पॉइंट जो है वो सेंटर में आएगा, कौन सा पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और कौन सा टर्मिनल पॉइंट है। बी सेंटर में आएगा। सी ए किसको डील करे, ये देखिए ए बी अगर मैं बी सेंटर में ले रही हूँ, ए बी बी सी, फर्दर होना क्या चाहिए था कि ए से सी तक होना चाहिए, ए टू सी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज दी गई, सी ए, मीन इसके साथ भी नेगेटिव साइन होना चाहिए था जिससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीनों चीजें जो है, तीनों कंडीशन हम डील करेंगे कि ए और बी सेंटर में आ रहा है और सी एंड पे आ रहा है, या सी सेंटर में आ रहा है और बी एंड पे आ रहा है, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे डील करनी है। तीनों को सेपरेटली डील करते हुए हमने यहाँ पे डिफाइन करने है कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। If the points A, B, C are distinct, तीनों पॉइंट डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली वो कोलिनियर भी होंगे अगर डिफाइन किए हुए किसी एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे। देन C must lie between A and B, सबसे पहले एक कंडीशन इसलिए है C must lie between A and B और on the prolongations of AB, यानी कि A B से बाद में थर्ड है, B सेंटर में आ रहा है, और on the prolongations of B A, B और A एंड देन फिर हमारे पास C आ रहा है। अब उसने यहाँ पे देखा इस कंडीशन में A सेंटर वाला पॉइंट लिया, B स्टार्ट वाला लिया, C एंड वाला लिया। वो कंसीडर दीज थ्री केसेस इन टर्न,
हम इन 3 केसेस को डील करेंगे। सबसे पहले केस के अंदर ए बी उनके बिटवीन में सी लाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये है कि ए बी यानी कि बी सेंटर में है और सी एंड पे, और थर्ड में सी हमने जो है वो सेंटर से पहले ले लिया है, मतलब यानी कि स्टार्ट में ले लिया, और बाकी जो है दोनों बी बाद में ले लिया। इफ सी लाइज, सबसे पहली कंडीशन ये है, इफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, अगर वो ए और बी के दरमियान में लाई कर रहा है, मीन ए टर्मिनल स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल बी एंडिंग पॉइंट है, हम किस तरह इसको डिनोट करेंगे? सेंटर में सी ले रहे हैं, ए से सी तक एंड सी से बी तक, इट्स मीन पूरी जो लाइन का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? लाइन सेगमेंट ए बी, सेंटर वाला सी पॉइंट ले लें, ए से सी फिर सी से बी, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करें तो पूरी लाइन ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। यस मैम। ठीक है, और कहता जी है ठीक। सेकेंडली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और ये बाकी जो दोनों हैं राइट साइड पे हैं, इसको लेफ्ट पे लेके आए तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और सेकेंडली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर से हम माइनस का साइन जो ये आ रहा है, ये देखिए डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट करूं तो ये क्या बनेगा? बी सी, वो प्लस हो जाएगा मैम। तो प्लस में हो वो जाएगा, और सिमिलरली सी ए हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए ये वही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन की है। ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही चीज आ गई। Now going on to the second term, if C lies on the prolongations of AB, C जो है एंड वाला यानी कि टर्मिनल पॉइंट है, ए बी से प्रोलॉन्गेशन फॉर्म में यानी कि एंड वाला पॉइंट है, देन ए सी, जैसे पहले ए बी ए से इनिशियल पॉइंट था और बी इसका टर्मिनल पॉइंट था, अब ए इनिशियल पॉइंट है, सी टर्मिनल पॉइंट है और बी जो है वो सेंटर में। ए सी पूरी लाइन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? ए बी प्लस बी सी के अंदर भी हमने अपनी कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सारी वैल्यू जो है वो एक तरफ ले जाएं। ए बी प्लस बी सी, सी ए को उठा के मैं लेफ्ट से राइट पे ले आऊं तो ये माइनस ए सी हो जाएगा। माइनस के साइन के साथ में अगर डायरेक्शन कन्वर्ट कर दूं तो वो माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा? सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 की वही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। नाउ गोइंग ऑन टू द थर्ड टर्म, इफ सी लाइज ऑन द प्रोलॉन्गेशंस ऑफ बी ए, सेंटर में अब मेरे पास ए आ रहा है, बी ए से प्रोलॉन्गेशन फॉर्म में सी है। जी जी मैम ये प्रोलॉन्गेशन का मतलब क्या है? प्रोलॉन्गेशन का मतलब है कि हमारे पास पॉइंट जो है ये बी ए के बाद जाके सी आ रहा है, उनसे ओके एक डिफरेंट पॉइंट नहीं है, लाइन वही है, तरतीब उसने डिफाइन की बी, जैसे उसने बस देखें एक लाइन के अंदर वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पे। जी। देन सी मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी, सी उनके दरमियान में लाई कर रहा है, और ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ ए बी यानी कि ए बी के वो बाद आ रहा है, और ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ बी ए के बाद भी आ रहा है। वहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज कर लिया, आप इस फॉर्म में इसको नहीं लिखना चाह रहे, आप सिर्फ उसी फॉर्म में लिखने जैसे ऊपर डिफाइन किया है कि सी ए के बिटवीन में आ रहा है, बी ए जो है उसके बिटवीन में आ रहा है, आप इस तरह उसको लिखने बिटवीन के साइन के साथ लिखते हैं तब भी कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता। अब थर्ड वाली हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी, सी लाइज ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ बी ए, यानी कि ए अब सेंटर में, बी स्टार्ट में इनिशियल है और सी जो है वो एंडिंग पॉइंट है। देन सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू सी बी, इसमें भी लेफ्ट वाली जो है वो मैं उठा के राइट साइड पे से राइट साइड से लेफ्ट पे ले जाऊँ, साइन जो है नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगी तो वो देखो तीनों चीजें कंडीशन में सेटिस्फाई। द सिचुएशंस वेयर वन और मोर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी कोइंसाइड्स आर इजीली डिस्पोज किए जा सकते हैं। कहता है हम सिर्फ डायरेक्शन पे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन जो है अगर हम ऑपोजिट कर लेते हैं, किसी भी तरह हम तीनों पॉइंट्स को ले लें, ए को स्टार्ट में ले लें, बी को एंड पे ले लें, सी को दरम्यान में ले लें, किसी भी तरह इसको ले लें, सिर्फ डायरेक्शन अगर हम उनकी चेंज कर देते हैं पॉइंट्स की तो ऑटोमेटिकली ये तीनों कंडीशंस के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? ये थ्योरम सिर्फ 3 पॉइंट्स के लिए, 4 पॉइंट्स के लिए भी ये सॉल्व आउट है, उसके अलावा ये थ्योरम n पॉइंट्स के लिए भी है,
एंड पॉइंट्स के लिए हमें फर्दर इसको एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग नहीं करना, उसमें हमने कुछ तरतीब देनी है पॉइंट्स को, वो जो मैं एंड पॉइंट्स के लिए करवाऊंगी उसमें आपको बता दूंगी। नेक्स्ट पे है थ्योरम। उसी थ्योरम के नीचे जो हमने अभी किया उसके नीचे ये मेंशन किया हुआ है, दिस थ्योरम इलस्ट्रेट वन ऑफ द इकोनॉमी फीचर ऑफ सेंस मैग्नीट्यूड। सारा कहता डिपेंड करता है हमारा मैग्नीट्यूड के ऊपर, सेंस मैग्नीट्यूड के ऊपर कि हमने पॉइंट जो है वो ए बी बी सी सी ए ले लें या ए बी सी को किसी भी तरतीब के साथ ले लें। तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं लेकिन लीनियर पॉइंट्स हैं, तो डिपेंड करेगा हमारी सिर्फ उसकी डायरेक्शन के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज इट इज भी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है, let O be any point on the line of segment AB, then AB is equal to OB minus OE। सबसे पहले तो मेन जो इस थ्योरम में पॉइंट है जो हमने शो आउट करना है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइन ऑफ सेगमेंट ए बी लाइन है, लेकिन O जो है यहाँ पे ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। ए बी का जो मैग्नीट्यूड है कहता है वो इक्वल टू है ओ बी माइनस ओ ई। जी ओरिजिन है, वो एक पॉइंट है, ओरिजिन वाली फॉर्म उसको ले लें मैम या आप उन्होंने इसको तो थर्ड लाइन पे से पॉइंट ले कुछ लें। बताया कि लाइन के ऊपर पॉइंट है, ओरिजिन थर्ड नहीं है, पॉइंट। मतलब ओरिजिन भी एक पॉइंट होता है, आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर लें या कोई सा भी तीसरा पॉइंट इसको कंसीडर कर लें। जी मैं जब ओरिजिन में ले रहे हैं तो भी एक पॉइंट है, अंडरस्टूड है, एक पॉइंट है, आप इसको कोई थर्ड पॉइंट कंसीडर कर लें। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। लाइन सेगमेंट उसने ए बी दे दिया, अब वो कोई सा भी पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट पे, अब वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट है ओ, वो अब आपने मुझे बताना है कि वो पॉइंट उसके सेंटर में है, उसके स्टार्ट पे है या उसके एंड पे है। डिफाइनिंग जो हमने करनी है बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है इसमें, तो हमने इसको यहाँ पे शो आउट करना है। हाँ वो पॉइंट जो है वो इनके बिटवीन ही लाई करेगा। बिटवीन कैसे लाई करेगा? मैम अगर ये ग्राफिकली आप समझा दें तो अच्छा होगा, मतलब वो इजीली क्योंकि समझ में आ ये जाएगी। एक मैम ये लाइन सेंटर सेगमेंट ए बी, तो ओ इन एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो जाहिर बात है वो ए या बी के दरमियान ही कहीं लाई करना है। कैंसिल है इसका? इसको किसी भी टाइप का पॉइंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं आप, ओ को जरूरी नहीं है कि ओरिजिन लूँ मैं यहाँ पे या जो भी पॉइंट लूँ, ठीक है। अब सबके पास इस वक्त मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप चल रही है। मेरे जी पास मैम। आज वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वर्ड की फाइल में, इसलिए मैं उसको वर्ड पे डिफाइन करके नहीं बता सकती। मैं ग्रुप मैम में व्हाइट बोर्ड सेंड कर यूज रही हूँ, कर, ग्रुप में पिक्चर सेंड कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन की फॉर्म में लिया है, जरूरी नहीं है कि आप इसे ओरिजिन नहीं, कोई सा भी पॉइंट है, मैं यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर देती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी के ओरिजिन के साथ ही इसको डिनोट करें, मैंने सिर्फ उसको एज इट इज ही ओरिजिन में डिनोट किया है। मैंने एक और पिक्चर सेंड की है, पूरी लाइन है ओ से बी तक, उसमें से हम अगर ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यानी कि मैग्नीट्यूड है, अगर वो उसको निकाल देते हैं तो हमारे पास जो पीछे बाकी डिस्टेंस रह जाता है वो ए बी रह जाता है।
मैंने यहाँ पे यही चीज कही थी कि सबसे पहले अंडरस्टैंड आपने इसको करना है, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। फिर हमें पता चलेगा कि जो ओ पॉइंट है वो उसके स्टार्टिंग पे है, एंडिंग पे है, या कहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है। हमने फिर उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना है। यहाँ पे अगर इन केस अगर ये सेंटर में प्लस का साइन होता है, ठीक है, ये मैं डिफरेंट वे में बता रही हूँ कि अगर थ्योरम को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसमें प्लस का साइन अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, तो स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसके ऊपर देखिए जरा। सेंटर में जहाँ पे माइनस का साइन है, अगर मैं इसको प्लस में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो फिर मुझे कोई बताएंगे कि ये ओ पॉइंट स्टार्टिंग पे आएगा, एंड पे आएगा, या सेंटर में आएगा? सेंटर में आएगा। बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि ए से बी तक जो है वो एक बड़ी लाइन होगी, उसका सेगमेंट भी उतना होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। दो पार्ट्स में जब ओ सेंटर में आएगा तो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होके फिर हम फर्दर बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सेंटर से स्टार्टिंग तक और स्टार्टिंग के बाद फिर एंडिंग तक दोनों को ऐड करके हम भी बता सकते हैं पूरी लाइन किस फॉर्म में होगी। साइन यहाँ पे नेगेटिव थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले सिर्फ इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर पता चलेगा कि हमने पॉइंट जो है वो स्टार्ट पे लेना था या एंड पे, या किस कंडीशन पे हमने पॉइंट चूज करना है। अब इसको आप सेकेंड वे में ऑपोजिट भी चूज कर सकते हो, इसके डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट करने के बाद हम इसको नेगेटिव साइन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जो हमने ऊपर कहता है ऊपर थ्योरम किया उस कॉन्सिक्वेंस के साथ, फॉर बाय द थ्योरम वी हैव ए बी प्लस बी ओ प्लस ओ ई। यहाँ पे इसको पूरा ओवरऑल प्रूफ नहीं किया, आप इसको जिस तरह मैंने शेप बनाई है इस तरह लाइन के अकॉर्डिंग शेप बना के भी प्रूफ कर सकते हो। थ्योरम यही यूज किया ऊपर वाला, इसमें ये देखें, ये थ्योरम प्रूफ किया उसमें, जहाँ पे हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी एज इट इज रहने दिया, ओ का साइन ले लिया सी की जगह पे, उसको नेगेटिव साइन की फॉर्म थी इसलिए उसकी डायरेक्शन भी हमने अपोजिट लेनी है। ये देखें बी सी, यहाँ पे क्या था हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास है ओ सी, और यहाँ पे मेरे पास ओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही चीज थी। यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी ओ प्लस ओ ए। पीछे थ्योरम से प्रूव किया है, जरूरी नहीं आप उस थ्योरम से प्रूव करें, आप इसको एज इट इज ही अपनी वर्डिंग के अंदर लाइन ड्रा करके उसको प्रूव कर सकते हैं। वेयर यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो अपनी कंबाइन आउट करनी है, बी ओ और ओ ए को मैं लेफ्ट पे ले आई हूँ, सॉरी लेफ्ट से राइट पे ले आई हूँ, साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। अब ओ ए के लिए हमारे पास साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही है, लेकिन बी ओ जो है उसका साइन चेंज करने के लिए उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। उसकी डायरेक्शन जो है बी ओ से ओ बी में आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बाय थ्योरम हम प्रीवियस थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम इसे बाय प्रीवियस थ्योरम प्रूव करें, हम इसे अपनी वर्डिंग के अंदर भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दोनों फिगर्स बता दिए कि ओरिजिनल ले लें कि आपको कोई पॉइंट ले लें, पॉइंट उसने कहा किसी भी तरह आपको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप देखिए 4 पॉइंट्स आते हैं, आइलर्स थ्योरम भी इसे बोला जाता है। 1747 में ये लीनियर पॉइंट्स के लिए आइलर्स थ्योरम है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स की जो डायरेक्शन है वो किस फॉर्म में दी है, ए डी डॉट बी सी इज इक्वल टू बी डी डॉट सी ए प्लस सी डी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज के साथ जो है मैग्नीट्यूड जो है उसके साथ लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो रही है डॉट के साथ। तो आप अपने बेस में प्रूव करना चाहें तो पॉइंट्स पहले ड्रा आउट करके फिगर को फिर इसको प्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी स्टेटमेंट ड्रा आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले किस फॉर्म में। यहाँ पर जो थ्योरम प्रूव किया गया है इसे प्रीवियस जो थ्योरम है अभी जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग प्रूव किया, और प्रीवियस वाला जो थ्योरम था उसमें हमने उससे जो प्रीवियस थ्योरम है उसको यूज करते हुए प्रूव किया है। तो 3 पॉइंट्स जो हैं तो लीनियर पॉइंट्स हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब हमने जो प्रूव करना है हमने इसको प्रीवियस के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। हमने यहाँ पे जो इसको प्रूव करना है द थ्योरम फॉलोइंग बाय नोटिंग दैट बाय थ्योरम 2.1.4 यानी कि जो प्रीवियस थ्योरम था उसके अंदर जिसके अंदर हमने ओरिजिन वाला पॉइंट यूज किया है मैंने, उसके अलावा वो पॉइंट ओ एज इट इज है, ओरिजिन की फॉर्म में आप नहीं लें तब भी कोई इशू नहीं। बाय इक्वेशन में भी पुट इन द फॉर्म। अब उस इक्वेशन के अंदर देखें यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सिर्फ नोटेशन देके इसको पूरा उसने प्रूफ नहीं किया। ये चीज है प्रीवियस थ्योरम में, ए बी इज इक्वल टू ओ बी।
माइनस ओ ए। अब दोनों को कंपैरिजन करें, क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? हमने इस वक्त जो प्रूव करना है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर हैं। अच्छा, जो 4 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, उसमें ए डी डॉट बी सी। अभी हमें पॉइंट्स की बिल्कुल तरतीब नहीं पता कि ए है, बी है, सी है, किस तरतीब के साथ है। ए डी डॉट बी सी, अब ये नहीं अंदाजा कि डी बड़ा पॉइंट है, एंड वाला पॉइंट है, या सेंटर में है। कहता है ए डी दो डी की बी सी के साथ डॉट लें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें, बी डी को सी ए के साथ करें, सी डी को ए बी के साथ करें, तो रिजल्टेंट पे आंसर जो है वो तीनों का 0 आता है ऐड करके। अब ऊपर हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। इसके अकॉर्डिंग ए डी बी सी को कन्वर्ट किया उसने डी सी माइनस बी डी में, सी ए को कन्वर्ट किया डी ए माइनस डी सी में, और ए बी को कन्वर्ट किया बी डी माइनस डी ए में। अब सिर्फ थोड़ा सा मैंने आप लोगों को काम देना है, ये मैं खुद से फिर दोबारा रिपीट करूंगी। आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम है कि आप लोगों ने सिर्फ पॉइंट्स ड्रा करने हैं। किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने ये बी डी माइनस डी सी और डी ए माइनस डी सी वाली कंडीशन की है। सिर्फ पॉइंट्स ड्रा करके इसको आप लोगों ने करना है। इसको प्रूफ में कुछ पूरा डिटेल से करवाऊंगी, क्योंकि इसने यहाँ पे सिर्फ इसको यूज करके सिर्फ डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ है और ये इक्वल टू 0 आएगी। ये 0 कैसे आएगी, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है कि आपने ये पॉइंट कैसे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किए। बुक में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी ये ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।